हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका हमारे नॉलेज की स्टोन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की हमारी वीडियो की क्लासेस फिजिक्स की क्लास में जो होने वाला टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या है कि एक हमारा एक ऐसा चार्जिंग सिस्टम होगा, एक ऐसा चार्ज का सिस्टम होगा जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे कि एक चार्जेस का एक ऐसा 1 2 3 चार्जेस लेके, 1 या 2 से ज्यादा चार्जेस लेके हमें चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि उसके ऊपर हमें कुछ वर्क, जब एक चार्ज के पास किसी दूसरे चार्जेस को हम लेके आएंगे, यानी कि एक सिस्टमैटिक चार्ज में एक चार्ज के पास जब हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो दूसरे चार्ज के को पहले वाले चार्ज के पास लेके आने के लिए कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा, और जो हमें वर्क फाइंड करेंगे वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारे एक सिस्टमैटिक चार्ज में स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी करते अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, टॉपिक आपने पढ़ ही लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सपोज दैट, देखिए हम मान के चलते हैं कि यहां पर हमारा कोई पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज हमारा क्या है, यहाँ Q1 हमारा कोई पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज के पास हमें किसी भी पॉइंट से एक दूसरा चार्ज इसके पास लेके आना है, और वो कोई भी हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो दूसरा चार्ज जो हम इसके पास लेके आएंगे तो हम कहां से लेके आएंगे। सपोज दैट हम एक इस पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से हम एक कोई दूसरा चार्जेस लेके आ रहे हैं किसके पास, Q1 के पास। तो जब हम Q1 के पास कोई चार्ज लेके आएंगे तो इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही किसकी फॉर्म में स्टोरेज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोरेज हो जाएगा। तो सपोज दैट कि जहां जिस पॉइंट से हम दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं वो पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट है। क्या पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, जिसको अनंत बोलते हैं। यहां से हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, और किस पर लेके आ रहे हैं, Q1 चार्जेस पर लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसके द्वारा Q1 चार्जेस पर जो वर्क किया जाएगा वो वर्क क्या होगा, W1 होगा, और वो वर्क कितना होगा, 0 होगा। 0 किस लिए होगा वर्क, कि देखिए जब Q1 पॉइंट चार्जेस पर हम किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं तो इस पर वर्क W1 इसलिए 0 होगा क्योंकि यहाँ Q1 चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं है तो टोटल वर्क जो होगा हमारा W1 इस पर कैसा होगा, 0 होगा। अब आगे क्या चलते हैं, सपोज दैट हम मानते हैं कि इस Q1 चार्जेस से सम डिस्टेंस पर एक दूसरा Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्जेस है, ठीक है। और ये Q2 चार्ज Q1 से कुछ डिस्टेंस पर होगा, और वो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, सपोज दैट ये डिस्टेंस होगी हमारी, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन डिस्टेंस टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ये क्या होगी, ये होगी हमारी R12, यानी कि Q2 चार्जेस जो है हमारा वो Q1 से R12 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो Q2 चार्जेस पर भी जो, अब हम किसी अनदर पॉइंट से क्या लेके आएंगे, किसी भी चार्जेस को लेके आएंगे, और वो भी किस चार्ज पॉइंट से आएगा, सपोज दैट कि वो भी एक इनफाइनाइट पॉइंट से आएगा। और इनफाइनाइट पॉइंट से जो हम उस चार्जेस को लेके आएंगे, किस पर लेके आएंगे, Q2 चार्जेस पर लेके आएंगे। तो ये जो हम इनफाइनाइट पॉइंट से Q2 चार्जेस पर लेके आए हैं दूसरे चार्जेस को, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो हम वर्क कराएंगे, यहां पर जो हमने ये W वर्क कराया है W2, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां ये जो W2 है ये हमारा 0 नहीं होगा, ये वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी, इसलिए कि इस इनफाइनाइट पॉइंट से इस Q2 चार्ज पर जब हम किसी अनदर चार्ज को लेके आएंगे तो उस पर कुछ वर्क करना होगा, और वो वर्क 0 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, Q2 चार्जेस की वजह से Q1 चार्जेस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। Q2 चार्जेस की वजह से Q2 चार्जेस की वजह से हमारा Q1 चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमारा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया Q1 चार्जेस पर, किसके रेस्पेक्ट में, Q2 के रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ वर्क कराना होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि यहां मेरे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, VB
माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यों, अपॉन में क्यों। यहां ये वी बी क्या है मैं आपको बता दूं, आपको समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर वी बी क्या है। देखिए यहां पर वी बी है फाइनल पोटेंशियल, क्या है हमारा फाइनल पोटेंशियल है, फाइनल फाइनल पोटेंशियल है। और ए क्या है इसमें हमारा इनिशियल पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल है हमारा। तो देखिए जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को यदि हम माइनस करते हैं तो टोटल हमारा पोटेंशियल निकल के आता है, ठीक है। और डब्ल्यू ए बी क्या है, ए बी क्या है वो पॉइंट जहां से हम, वो पॉइंट यानी कि ए बी वो पॉइंट है जहां से हम किसी भी चार्जेस को एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं और उसके द्वारा जो वर्क हो रहा है वो डब्ल्यू ए बी है। और क्यों क्या है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को हम लेके गए हैं, तो वो है हमारा चार्ज क्यों। अब इसको यदि यहां से मैं डब्ल्यू की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यों। यहां से वन एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू हमारी क्या होगी, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये हो जाएगा क्यों और ये हो जाएगा हमारा वी बी माइनस वी ए। तो आप मुझे बताइए कि डब्ल्यू ए बी क्या है जो हम फाइंड कर रहे हैं, W2। इसकी जगह हम क्या रखेंगे, हम वैल्यू रखेंगे इसकी W2, यानी कि ये तो हमारा W2 होगा इजिकल्स टू क्यों, क्यों क्या है हमारा जो चार्ज है हम किस पे फाइंड कर रहे हैं, Q2 पर फाइंड कर रहे हैं। पोटेंशियल जो हम फाइंड कर रहे हैं Q2 पर फाइंड कर रहे हैं, तो Q की जगह क्या आएगा हमारा Q2। और ये VB क्या है, VB हमारा फाइनल पोटेंशियल, और फाइनल पोटेंशियल हमारा क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल जो हमारा होगा वो होगा कि फाइनल पोटेंशियल देखिए Q2 हमारा जो Q1 पर पोटेंशियल इनके जो प्रोड्यूस होगा वो Q2 चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि Q2 के चार्जेस की वजह से ही Q1 चार्जेस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो कहने का मीन्स है कि जो ये जो हमारा पोटेंशियल होगा फाइनल पोटेंशियल, तो वो किस पर होगा, Q1 चार्जेस पर हमारा फाइनल पोटेंशियल होगा, और वो क्या होगा कि Q1 अपॉन में R, और वो R कितनी है R12, क्योंकि बिटवीन डिस्टेंस टू चार्जेस Q1 एंड Q2 वो कितनी दे रखी है R12, यानी कि R12। और ये है इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल है इनफाइनाइट पॉइंट से आइए तो सीधी सी बात है कि जीरो होगा। यहां पर हमारा जो पोटेंशियल होगा यानी कि VA वो कितना होगा, जीरो होगा, और फाइनल पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल होगा VB वो कितना होगा के Q1 अपॉन में R12 ये होगा। तो इसका मतलब है कि इनिशियल पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। अब आगे क्या है, आगे हम चलते हैं कि W2 इज इक्वल्स टू Q2 ब्रैकेट ऑफ के Q1 अपॉन में R12 ये हो गया, यानी कि Q2। अब इसको Q1 Q2 को एक साथ मर्ज कर ले हम, W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में R12 ये हो जाएगा। ये W2 हमने यहां फाइंड कर लिया। अब एक बात बताइए मुझे, ये W2 तो हमने फाइंड कर लिया, सपोज दैट यदि यहीं पर हमारा कोई तीसरा पॉइंट होता यानी Q3 चार्जेस होता, सपोज दैट यहां हमारा Q3 चार्जेस है और Q3 चार्जेस पर भी जो हमारा चार्ज लेके आएंगे वो भी किस पॉइंट से आएगा, वो भी सपोज दैट इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट से आएगा, और वो इनिशियल पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस पॉइंट पर Q1 चार्जेस से Q3 चार्जेस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, Q1 चार्जेस से Q3 चार्जेस की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, R13 कितनी होगी, R13 डिस्टेंस होगी। और Q2 चार्जेस से जो Q3 की डिस्टेंस होगी, Q2 चार्ज से Q3 की जो डिस्टेंस होगी ये होगी R23, ये क्या होगी
R23, क्योंकि Q2 से 2 और Q3 की यानी कि 3 2 3 ये डिस्टेंस होगी R23। अब क्या है कि यहां कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा, देखिए Q3 चार्जेस पर Q1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो देखिए यहां जो इनिशियल पोटेंशियल है, ये जो इनिशियल पोटेंशियल है यानी कि VA, ये तो क्या होगा यहाँ पर जीरो ही होगा। और जो फाइनल पोटेंशियल होगा यानी कि यहाँ VB, यहाँ कितना हो जाएगा वो VB फाइनल पोटेंशियल किस पर, Q3 पर। तो ये क्या हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन में R13, ये हो जाएगा। अब प्लस प्लस हमें क्या करना है, जैसे Q1 चार्जेस से Q3 चार्जेस पर, Q1 चार्जेस से Q13 चार्जेस पर यानी कि Q1 की रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है वो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा Q2 चार्जेस के रेस्पेक्ट में Q3 पर। वो क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे हम यानी कि K, और आगे क्या होगा हमारा Q2 Q3 अपॉन में R23। तो ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल होगा। तो यहाँ W3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि W3 के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा। W3 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, रखिए इसमें वैल्यू, यानी कि Q3 किस पर फाइंड कर रहे हैं हम, Q3 पर कर रहे हैं। और ब्रैकेट ऑफ K, फाइनल पोटेंशियल क्या होगा हमारा, फाइनल पोटेंशियल हमारा ये वाला है। टोटल क्या है K तो हमने मेंशन कर दिया, क्या है K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस, और क्या होगा आगे प्लस, प्लस में होगा हमारा K Q2 Q3, K Q2 Q3 अपॉन में R23, और आगे इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा हमारा, जीरो होगा। तो आगे क्या है इसका स्टेप, W3 इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q3 कॉमन है अपॉन में R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23, ये है। अब एक बात बताइए कि इस पूरे सिस्टमैटिक चार्जेस पर, इस पूरे सिस्टमैटिक चार्ज पर यानी कि Q1 चार्जेस, Q2 चार्जेस, Q3 चार्जेस पर जो हमारा टोटल अलग अलग वर्क फाइंड होके आया है, इसका टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस सिस्टम के अंदर स्टोरेज होगा। तो कहने का मीन्स है जो हमारा टोटल वर्क होगा वो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क के लिए हमें इसको ऐड करना होगा, यानी कि W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। इसके लिए क्या करना होगा, W इज इक्वल टू, देखिए W1 की वैल्यू जो है वर्क डन था फर्स्ट W1, Q1 चार्जेस के लिए वो क्या था, जीरो। और W2 की वैल्यू कितनी फाइंड करी है आपने, W2 की वैल्यू फाइंड करी है आपने K Q1 Q2 अपॉन में R12, और Q3 की वैल्यू क्या है आपके पास, Q3 की वैल्यू लेके आए हैं आप K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23, ये आप लेके आए हैं। तो इसका मतलब है कि जो टोटल वर्क डन हो गया वो हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क डन के लिए W इज इक्वल टू, इसको मेंशन कर लो इधर, K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस K Q2 अपॉन में R23, ये हमारा टोटल वर्क डन है। और ये जो हमारा टोटल वर्क डन है ये इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोरेज हो जाएगा। ये W की वैल्यू इसका मतलब है किसके इक्वल होगी, ये W की वैल्यू होगी हमारी U के इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये K Q1 Q2 अपॉन में
R12 प्लस यही वैल्यू W की जो इतनी ये पूरी वैल्यू है ये U के इक्वल हो जाएगी, यानी कि K Q2 Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोरेज हो जाएगा। तो आई होप आप सब अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। आज की हमारी वीडियो में जो रहने वाला टॉपिक था ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, एक सिस्टमेटिक चार्ज के ऊपर अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग चार्जेस पर, अलग अलग पॉइंट्स पर जो हमारा टोटल वर्क डन फाइंड करके लेके आए हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोरेज हो जाएगा। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा इसका वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज की क्लास में बस इतना ही था। हैव ए नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स।